नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। आज 28 जनवरी 2024 को बदरपुर विधानसभा मीठापुर वार्ड लखपत कॉलोनी पार्ट 1 रमाकांत चौधरी के निवास स्थान पर प्रवासी जनचेतना मंच की सभा आयोजित की गई। सभा में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, नशा, ज्वलंत मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया। सभा की अध्यक्षता मोड़मन निवासी इंद्रपाल प्रधान जी ने की। प्रवासी चेतना मंच गैर राजनीतिक संगठन के प्रधान लोकनाथ शुक्ला नियुक्त किए गए। प्रवासी लोकमंच सभा में मुख्य रूप से रमाकांत चौधरी, इंद्रपाल प्रधान, लोकनाथ शुक्ला, सूरजवन पांडे, आरपी यादव, बीबी सिंह, सतीश श्रीवास्तव, के तिवारी, पूर्व विधायक आप पार्टी नारायण दत्त शर्मा, डॉक्टर बीके जैन मिश्रा, सभी राजनीतिक दलों से आए समस्त प्रवासी मंच सदस्य शामिल हुए। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से देखें। उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं, जानकारी दें। आज जो प्रवासी चेतना मंच की मीटिंग हुई, ये तकरीबन इसकी चौथी मासिक बैठक हुई, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के प्रवासियों सहित तमाम राजनीतिक दलों के अग्रणी प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और यहाँ पर प्रवासियों की हितों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई और यहाँ जो है प्रवासी मंच जो है इसको कैसे हम डेवलप करें उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। यादव जी, यहाँ पर गैर राजनीतिक मंच के लोग भी उपस्थित हुए, इस बारे में बताएं और मीटिंग का क्या सिद्धांत है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बहुप्रतीक्षित और बेहतरीन रमाकांत भाई के संरक्षण में जो आयोजन किया गया, इसमें इस क्षेत्र के सारे बुद्धिजीवी प्रवासी और प्रवासी समाज के जितने पार्टियों के नेता हैं वो लगभग सारे पहुंचे थे। इसमें भाई जी ने सबको आमंत्रित किया, ये बहुत दिल छूने वाली बातें थी। और जो मेन उद्देश्य था इस मीटिंग का वो ये था कि प्रवासी बहुल क्षेत्र और क्षेत्र पूरी समस्याओं में उलझा हुआ है, तो इस पे बड़ा गहरा मंथन हुआ कि क्यों उलझा हुआ है। बाकी विधानसभाएं भी एक ही साथ चालू हुई थी, चुनाव एक साथ चालू हुए थे सारे दिल्ली में। ये हमारा क्षेत्र इतना पीछे क्यों रह गया, इसकी सर्वांगीण विकास कैसे होगी, चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, चाहे ट्रैफिक की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, कॉलेज की बात हो और महिला सुरक्षा की बात हो, उसके अलावा जो और अहम मुद्दे हैं, नशाखोरी की बात हो। स्कूल के सामने नशा बिकता है, प्रशासन को पता होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये क्षेत्र एक अनाथ सा हो गया है। अनाथ होने के पीछे जो इसमें सारे वक्ताओं को सुना गया तो उससे जो चीजें निकल के आई, सबने एक बात जरूर कहा कि जब प्रतिनिधि भी हमारे बीच का ही होगा तो दर्द को भी समझेगा, तभी जाकर के इन सारी समस्याओं पे होलिस्टिकली वर्क हो पाएगा। तो एक बहुत बढ़िया कंसेंसस तैयार हुआ है। आगे भी जो क्षेत्र की समस्या है उस पर एक काम करेगा संगठन, और यह गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। समाज के सारे बुद्धिजीवी इसको मिल करके दशा और दिशा देंगे और क्षेत्र की दशा और दिशा को कैसे बेहतरीन किया जाए इस पे काम होगा, ये तैयारी की गई है। शुक्ला जी, संगठन को बनाने में आपकी अहम भूमिका है, इस बारे में बताएं। सबसे पहले मैं पूरे दिल्ली वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। प्रवासी चेतना मंच की तरफ से आज रमाकांत चौधरी के यहाँ जो मीटिंग हुई है ये इतनी अच्छी सफल रही है। इसमें मेन की विभिन्न पार्टियों के जो प्रवासी नेता हैं लगभग सारे लोग मौजूद हो गए और स्पेशल दो जो एक डिग्री कॉलेज और एक हॉस्पिटल के निर्माण के लिए बहुत ही जल्दी जन आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। इसी के साथ साथ मैं सभी खासकर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपको विशेष जानकारी होगी, ये जो संगठन है आपका कब से सक्रिय हुआ? ये संगठन तो लगभग 2 साल से सक्रिय है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स में आके थोड़ा मतभेद होता रहता था। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। बड़े सौभाग्य की बात है कि रमाकांत चौधरी के यहाँ वो सब मतभेद भुला के भाजपा के जो वरिष्ठ नेता रहे हों
या आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे हों या दूसरी पार्टियों को जो नेता रहे हों, आज पहली बार इकट्ठा एक मंच पर हुए, इसके लिए मैं तहे तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये कौन सी कितनी बार बैठक हो चुकी है अभी इस दल देखिए, की? बैठकें तो 50 हो चुकी नहीं, आज जो तीसरी दूसरी आज ये जो बैठकें चौथी चौथी बार। है, क्योंकि हर महीने के लास्ट में संडे को एक बड़ी बैठक रखते हैं जिसमें 100-200 आदमी आते हैं। बाकी ये बैठकें तो हर दिन हर संडे को, देखो हम लोग प्रवासी हैं, किसी की मकान 25 गज है, किसी की 50 गज है, कहीं 10 आदमी बैठने वाले हैं, कहीं 5 आदमी, तो हमारी रेगुलर बैठकें चालू। क्या ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव जब जब नजदीक आते हैं संगठन नहीं, सक्रिय होते ऐसा हैं? कुछ नहीं है, चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये गैर राजनीतिक संगठन है, इससे चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। और ये हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके पास हम मेमोरेंडम देने जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप इसमें सहयोग करके इसको बनवाने का काम करें। जी, आपका इस संगठन के लिए क्या कहना है? हमारे तो सारे बड़े भाई साहब लोगों ने सब बता ही दिया था, जी। शुक्ला जी ने, यादव जी ने। बाकी प्रवासी जन चेतना मंच के माध्यम से हम लोग यहाँ जुड़े और यहाँ जो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी भाई आए सब लोग गर्मजोशी से थे। हम लोग सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, खासकर अपने चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सब लोगों को एक जगह बैठा करके सबको बैठाया और सबको एक दूसरे से परिचय कराया। मैं दिल से प्रवासी जन चेतना मंच के साथ हूँ। भविष्य में जन चेतना मंच की कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे? भविष्य में जन चेतना मंच की जो उद्देश्य रहेगी, यहाँ पे जो दुर्व्यवस्था है, हमारी बस यहाँ से मीठापुर से बदरपुर, मीठापुर से लाजपत नगर, जहाँ भी जाए दिल्ली में, एक हॉस्पिटल की सख्त आवश्यकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज की है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की है, महिला गर्ल्स कॉलेज की है। तो ये तमाम सुविधाएं जो हमारे क्षेत्र को चाहिए, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, तो ये मिलने चाहिए। ये हमारी प्रवासी चेतना मंच की पुरजोर कोशिश रहेगी। इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। आज मीटिंग में कितने लोग शामिल हुए होंगे? आज लगभग 100 से 150 के बीच में, 200 भी हो सकते हैं, इतनी संख्या थी। कौन कौन से दलों से इस मंच में आए? इसमें तो करीब करीब सारी ही पार्टी के लोग थे। उसमें आम आदमी पार्टी के थे, बीजेपी के थे लोग थे, और भी दलों के लोग होंगे। ठीक, यहाँ पे सारे बुद्धिजीवी लोग थे और कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से और किसी न किसी नेता से जुड़ा है। तो ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें कोई राजनीति का कोई मतलब नहीं था। सारे लोग एक जगह बैठे और एक जगह सबका भाईचारा अपना होता, प्रवासियों के नाम से बैठे थे। तो यहाँ कोई राजनीतिक और पार्टी के हिसाब से ना, हम आम आदमी और बीजेपी के हिसाब से नहीं बैठे थे। हम प्रवासी चेतना मंच के माध्यम से बैठे थे और यहाँ सब प्रवासियों को एक करने के लिए बैठे थे। कहीं ये चेतना मंच चुनाव आते आते बिखर तो नहीं जाएगा? चुनाव ही कोई नहीं है, तो 2 साल से चल रहा है। 2 साल पहले कौन सा चुनाव था दिल्ली में? नहीं, कई बार ये ऐसे दल बने और बाद में बिखर जाते हैं चुनाव आते ही। ये तो देखो, इसमें तमाम संगठन हैं, तमाम में लोग आएंगे। अब ये बीजेपी में भी कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, आम आदमी पार्टी में भी कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कांग्रेस में भी कुछ आए, कुछ गए। ऐसे ही प्रवासी जो हमारे प्रवासी चेतना मंच है, इसमें भी कुछ भाई आएंगे, कुछ जाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा। आपसे फिर मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि ये जन चेतना जो मंच है, इसमें इतने लोग आए हैं गए हैं, क्या मजबूती से काम करेंगे भविष्य में? देखिए, अपने विचारों को सब किसी ने सुना और लगभग 4 घंटे ये मीटिंग चली। सबके विचारों में जो गर्मजोशी वाली बात थी वो ये थी कि बदरपुर की क्षेत्र की समस्या को एड्रेस करना है। और एड्रेस कौन करेगा? जो बुद्धिजीवी, जो इस बात को समझ रहा है, जिसकी कार्य करने की शैली या तो रही है या होने वाली है, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, इसको एड्रेस करो। तो लगभग सबकी एक ही मंशा थी कि इतनी बेहतरीन संगठन और लॉन्ग टर्म चलने वाली संगठन बनाओ जिसमें बदरपुर की समस्याओं को हम लोग एड्रेस कर सकें। और यह जो आज रूपरेखा देखने को मिला, इससे ये बिल्कुल प्रतीत हुआ कि अब ये कभी बिखरने वाले संगठन नहीं है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म को इतना बेहतरीन तरीके से सब किसी ने बैठ करके तय किया है। प्रवासियों की कैसे रक्षा करेगा ये? जी, प्रवासियों की रक्षा कैसे करेगा? देखिए, अगर हम प्रवासियों को जो सरकार और सरकारी तंत्र के द्वारा यूटिलिटीज प्रोवाइड किया गया है, अगर उसको भी 100% डिलीवर करवा दिए, ये हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। आज हमारा प्रवासी ट्रैफिक में जूझता है, हॉस्पिटल के लिए जूझता है, कॉलेज के लिए जूझता है, ITI के लिए जूझता है। तो ये सारी रक्षा कारण का ही तो मंत्र है कि अगर ये सारी चीजें मिल जाए तो अपने आप सबकी रक्षा होने लगेगी। रही बात
अब जो दादागिरी बीच बीच में कभी कभी देखने को मिलती है, अभी कुछ दिन पहले एक बारात में हमारे अपने अग्रवाल स्वीट पे टंकी रोड पे किसी प्रवासी भाई ने सिर्फ ये कह दिया, उसकी गाड़ी लगी हुई थी और गाड़ी के बगल में कुछ लोग दारू पी रहे थे, लोकल आदमी थे वो। उसने कह दिया कि अरे ऐसे कैसे दारू पी रहे हो तुम हमारे गाड़ी के पास, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इतना ही कहना था, उसकी गुनाह इतना ही थी। बसंतपुर गांव से कुछ लोग आए और उस गाड़ी को तोड़ के चकनाचूर कर दिया और पूरे परिवार की पिटाई किया। तो अगर प्रवासी जन चेतना मंच एक बृहद रूप में खड़ा रहेगा तो मैं मानता हूं कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो पाएगी, और इस तरीके से हम वैसे प्रवासियों की जो इस तरीके की दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं उनकी सेवा कर पाएंगे। मरने से पहले उस राम भगवान से भी एक ही प्रार्थना है, हे हनुमान जी, जिंदगी जाने से पहले वो सपना जरूर पूरा करा देना, एक बार प्रवासियों का एक सपना।